चलो देखो बाबू, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 12 13 तक पढ़ेंगे। और अब जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर ई इज अ पॉइंट। ई एक क्या है? पॉइंट। कहाँ है? ऑन साइड सीबी, यानी सीबी पे ए बी और क्या कर देते हैं? सी कर देते हैं। तो सीबी पर प्रोड्यूस्ड होता है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसीडी, ठीक है, विद ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी जो है वो ए सी के क्या है? इक्वल है। और बीसी को प्रोड्यूस करते हैं तो कहां तक जाता है? ई तक। यानी बीसी को जब प्रोड्यूस करते हैं तो एक पॉइंट आता है जिसको बोला गया है ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सीबी प्रोड्यूस। सीबी को बढ़ाया जाता है तो एक पॉइंट आता है क्या इस पर? ई। क्या आता है? ई। चलिए आगे बोलता है एडी परपेंडिकुलर बीसी। एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी पे। एंड ई एफ परपेंडिकुलर, ई से एफ पर परपेंडिकुलर है बाबू। ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे? एसी पे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल दिया हुआ है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ ए बी सी, है ना, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी एंड एडी परपेंडिकुलर बीसी। बीसी को प्रोड्यूस किया गया, मतलब आगे तक क्या किया गया? बढ़ाया गया। तो कहां पे जाता है? ई पे जाता है। और ई से एक परपेंडिकुलर डाला गया है ई एफ, कहां पे? एसी। आपको प्रूव करना है ए बी डी ट्राइंगल ए बी, देखिए है कि नहीं है, एंड ई सी एफ। क्या प्रूव करना है? ई सी एफ। चलिए ठीक है, ई सी यही प्रूव करना है बाबू। चलो देखोगे जरा, जो जो दिया हुआ पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। गिवन, सबसे पहले बात गिवन देखते हैं। देयर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू क्या हो गया बाबू? ऐसे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू ऐसी क्या क्या हुआ है? दिया हुआ है। सो जब किसी ट्राइंगल में दो साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मींस वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, एंड क्या दिया हुआ है? एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड EF परपेंडिकुलर दिया हुआ कि नहीं दिया? चलो टू प्रूव, हम लोग प्रूव क्या करना है बाबू? प्रूव क्या करना है? एडी परपेंडिकुलर, सॉरी, प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी करना कि नहीं करना? जो ट्राइंगल बोला गया प्रूफ करने के लिए वही ट्राइंगल में क्या करेंगे? चलेंगे। प्रूफ दीजिए। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी ए, देखोगे बाबू एंगल बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या दिया हुआ है? सी। एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्योंकि इस ट्राइंगल में ये वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इस ट्राइंगल में ये वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो एंगल एंगल डी इक्वल टू एंगल क्या हो गया? एफ इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल क्या है? ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ बाई कौन क्राइटेरिया? ए क्राइटेरिया। होगा कि नहीं होगा? है ना? हेंस क्वेश्चन 12 में बोला गया बाबू साइड्स ए बी एंड डीसी और एंड मीडियन एडी, है ना? क्या है? ए बी और डीसी साइड है और मीडियन क्या है? एडी है किसी ट्राइंगल एबीसी का, ठीक है, एंड आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर, यानी साइड पी क्यू और क्यू आर के और मीडियन इसका क्या है? पीएम के प्रोपोर्शनल है। कौन? ए बी बी सी और मीडियन एडी। प्रूव करना है हमको सो दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल क्या है? पी क्यू आर। जो दिया हुआ है गिवन लिखिए। गिवन देयर आर टू ट्राइंगल्स एबीसी
एंड पी क्यू आर। कितना ट्राइंगल है बाबू? दो ट्राइंगल है। कौन कौन? ए बी सी एंड पी क्यू आर। इन विच इमेज, देखो रेशियो किसका? ए बी का रेशियो किसके साथ? पी क्यू के साथ बराबर है बीसी का रेशियो किसके साथ? क्यू आर के साथ। और मीडियन कौन है? एडी का, किसके साथ? पीएम के साथ। है कि नहीं है? इतना क्या किया हुआ? बराबर दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। इतना दिया हुआ है, देखोगे टू प्रूव हमको क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना? प्रूव करना है। एबीसी सिमिलर क्या कुछ दिया हुआ है? एबीसी सिमिलर पी क्यू आर क्या करना है बाबू? प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इतना का रेशियो क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ दे दीजिए। क्या दीजिए? इन ट्राइंगल, कहा? ए बी डी, ए बी डी, और कहा बाबू? ए बी डी एंड पी क्यू एम। कहा चल रहे हैं? कौन कौन ट्राइंगल में? ए बी डी और पी क्यू एम है कि नहीं है? चल रहे हैं हम। बताओ जरा, बताइए क्या दिया हुआ है बाबू? ए बी बाई पी क्यू, है ना, इक्वल टू बी सी बाई, अच्छा को बताओ, बी सी बाई क्या दिया हुआ है? तो क्यू आर दिया हुआ कि नहीं हुआ? आप जानते हो क्या यहाँ पे? एक मिनट, दिया हुआ है ना ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्या क्यू आर, डी कैसे आएगा जो भी बता रहे हैं। देखो अब आप जानते हैं एडी जो है इसका मीडियन है और पीएम जो है इसका मीडियन है कि नहीं है? मीडियन का काम क्या होता है? बेस को दो बराबर बराबर भागों में क्या कर देना? बांट देना। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो बीसी है बाबू वो 2 इंटू क्या है? बीडी है। 2 इंटू क्या है? बीडी है। यहाँ पे देखोगे ये क्यूएम जो है वो 2, सॉरी क्यूआर जो है वो क्या है? 2 इंटू क्यूएम है। कैसे? ये पूरा कितने भागों में बट गया? एक भाग इधर और एक भाग इधर। ये पूरा एक भाग इधर और एक भाग इधर। यानी मीडियन का काम होता है दो बराबर बराबर भागों में क्या कर देना? बांट देना। दो बराबर बराबर भागों में क्या कर देना? बांट देना। ठीक इसी तरह से बीसी बाई क्यूआर जो लिखा गया इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू क्या? बीडी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्यूआर को क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 इंटू क्यूएम ना। यस, क्यूआर को 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? क्यूएम, क्योंकि इसको दो बराबर बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है। अच्छा, और पहले से क्या दिया हुआ था? एडी बाई पीएम दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? चलिए यहाँ पे देखेंगे अब क्या आ गया? ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी किसका रेशियो? बी डी बाई क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पीएम। और आप जानते हैं कि किसी दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि सेम होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि क्या होता है? सेम होता है। दैट मींस वो ट्राइंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। ट्राइंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। चलिए, सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम इस ट्राइंगल में चल रहे थे और इस ट्राइंगल में चल रहे थे, है ना? तो ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम किस क्राइटेरिया से बाबू? बाई एस 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 क्राइटेरिया। होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, आप ये भी जानते हैं कोई किसी भी ट्राइंगल का मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल को दो बराबर बराबर भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। यानी ये जो मीडियन है जितना इधर से रहेगा उतना ही क्या रहेगा? इधर से रहेगा। मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल को दो बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है। तो इसीलिए हम लोग अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर 2 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्राइंगल क्या? पी क्यू नहीं होगा। तो बताओ 2 इंटू ट्राइंगल एबीडी का दोगुना करेंगे तो पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा इधर से बाबू? बी क्यू आर। यही क्या हो गया था? प्रूव करना था। हेंस क्या हो गया था?
हाँ, क्वेश्चन 13 बोल रहा हूँ 13 में कहा गया कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, यानी डी जो है वो किस साइड पे है, बीसी पे है, ठीक है। इस प्रकार है कि एंगल एडीसी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर है, बीएसी के, यानी बीएसी जो टोटल एंगल बन रहा था उसके बराबर है। ये जो एंगल है ये पूरा ये वाला एंगल से क्या है, इक्वल है। आपको प्रूव करना है सीए का स्क्वायर इक्वल टू सीबी इंटू सीडी, है ना, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए जो गिवन है लिखिए, क्या दिया हुआ है, देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, क्या दिया हुआ है, ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, इन विच एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल क्या है बाबू, बी ए सी दिया हुआ है, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। उसके बाद आगे देखिए प्रूव क्या करना है, जो देखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू क्या है बाबू, सी डी, है कि नहीं है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, है ना, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए देखिएगा प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देंगे कैसे। एक बात बताओ, देखिए जरा, जिस अनुसार से क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला एंगल ये पूरा एंगल के बराबर है, यानी इस ट्रायंगल में और इस पूरे ट्रायंगल में एक एंगल मिल गया कि नहीं मिल गया, नहीं समझे, एक ट्रायंगल ऐसे था और एक ट्रायंगल ऐसे था, यहाँ वाला एंगल क्या है, इक्वल है, नहीं है, और ई वाला एंगल दोनों में कॉमन है कि नहीं, कौन है, इस वाले में भी वाला एंगल आ रहा है और बड़का वाले में भी वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहे हो। ये जो एंगल है इस ट्रायंगल की सिर्फ बात करें, इसको खत्म कर दीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर ई वाला हटाओ, बीच वाला मीडियन हटाओ, और ई बड़का में देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कहने का मतलब ई वाला एंगल के बराबर हो गया, और ई वाला एंगल किसके बराबर, ई वाला बराबर। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल यदि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। चलिए लिखेंगे एंगल सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल नाम देंगे बी ए सी, कहा चलेंगे, ए बी सी में और डी ए सी में। चलिए देखेंगे एंगल सी इक्वल टू क्या है बाबू, एंगल सी क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। आगे देखिए एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्या किया हुआ है, गिवन है। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी ए सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया, होगा कि नहीं होगा। चलो आगे देखो एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी। अब बताइए जब सिमिलर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो जो होता है क्या होता है, सेम होता है। चलिए आपको बोला क्या जरा सीए का स्क्वायर लेना है, क्या लेना है, सीए का, इधर से हम एसी लेते हैं, इधर से क्या लेते हैं, चलो एसी ले लिए, इधर से क्या होगा, सीडी या डीसी होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर से बीसी लिए, इधर से क्या लिए, इधर से क्या लेंगे, हमको इतने की जरूरत है, ठीक है। नीचे आप करें ये किस चीज से हुआ बाबू, ये जो लिखे हैं ये किस चीज से, देखो ये जो लाइन लिखा गया है बाय एंगल क्राइटेरिया इसके लिए लिखा गया है, और ये जो हुआ है वो किस चीज से हुआ है, तो लिख देंगे बाय सीपीएसटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए अब देखेंगे बाबू नीचे से कहा जाएगा, एसी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एसी इंटू एसी इक्वल टू बीसी इंटू डीसी, नहीं हो जाएगा। बताइए एसी का स्क्वायर लिखो या सीए का क्या लिखो, स्क्वायर, मतलब इसको इस लाइन को एसी पढ़िए या सीए पढ़िए, बात वही ना है, ये सीए का क्या हो गया, स्क्वायर इक्वल टू बीसी इंटू, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी पढ़िए या तो सीबी पढ़िए, बात वही है कि नहीं है, और सीडी पढ़िए या डीसी पढ़िए, बात वही है कि नहीं है। सीए का स्क्वायर इक्वल टू सीबी इंटू क्या हो गया, सीडी, हेंस ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में